ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम करेंगे आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीवता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसीलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसीलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में आकर कहा, तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीव लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी स्वमन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटे से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आँख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिर रही हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वह एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी के बाद बिंदायक की कहानी सुने। बिंदायक जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं बिंदायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो बिंदायक जी ने सोचा, मेरे नाम से ही इसने घर छोड़ा है, इसीलिए इसे घर भेजे, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विंदायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धर कर आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तब वह बोला कि मैं बिंदायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं बिंदायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगो। वह लड़का बोला कि क्या मांगूँ, बाप की कमाई में रखूँ, हाथी की सवारी करूँ, दाल भात मुट्ठी पर से ढोकता मुट्ठी भरकर डोल, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो बिंदायक जी बोले, लड़के तूने सब कुछ मांग लिया है, जा तेरा ऐसा हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा एक छोटी सी बीननी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, बिंदायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे बिंदायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते अपने परिवार को धन देना। आंवला नवमी की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।